Hi friends, welcome back to my channel. This is your host and दोस्त सीए परिमल सिंघल। आज हम आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं सीधे इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल की तरफ, जिसकी हेडिंग है आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, सीआरआर कट टू सपोर्ट ग्रोथ। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, जैसा अनुमान लगाया जा रहा था उसी तरह से आरबीआई ने एक्ट किया है। रेपो रेट को तो अभी चेंज नहीं किया है आरबीआई ने, पर सीआरआर कट कर दिया है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। सिनॉप्सिस क्या है इस आर्टिकल का? द आरबीआई हेल्ड स्टडी इट्स की इंटरेस्ट रेट। जो रेपो रेट होता है, जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है, उसको उसने स्टडी रखा है, अनचेंज रखा है। इट कट द सीआरआर टू इंजेक्ट फंड्स इनटू द बैंकिंग सिस्टम। और आरबीआई ने जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो है, उसको कट कर दिया है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? सिंपली, अगर बैंकों ने 100 रुपए इकट्ठे किए हैं एज डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, तो उनको उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। उसके ऊपर ताला लग जाता है, उस पैसे को बैंक एज लोन बांट नहीं सकते। उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैश रिजर्व रेशियो 10% है और किसी पर्टिकुलर बैंक ने, से आईसीआईसीआई बैंक ने 100 रुपीज एज डिपॉजिट्स कलेक्ट किए हैं अपने कस्टमर्स से, तो उसके 10 रुपीज के ऊपर ताला लग जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो आरबीआई के पास रहेगा और बाकी 90 रुपीज ही आईसीआईसीआई एज लोन बांट पाएगा डिफरेंट कस्टमर्स को। ये सीआरआर का काम होता है। तो अगर सीआरआर को आरआर को आरबीआई बढ़ा देता है तो ज्यादा पैसा ब्लॉक हो जाता है बैंक्स का, वो कम पैसा उधार बांट पाते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। और अगर सीआरआर को बैंक आरबीआई कम कर देता है तो बैंकों का कम पैसा ब्लॉक होता है और वो ज्यादा पैसा एज लोन, एज उधार बांट सकते हैं जनरल पब्लिक को, डिफरेंट कस्टमर्स को। तो उससे मार्केट में लिक्विडिटी, पैसे का फ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि बैंकों के पास जितना ज्यादा पैसा होगा उधार देने के लिए, उतना ही मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। तो सिनॉप्सिस कहता है आरबीआई हेल्ड स्टडी इट्स की इंटरेस्ट रेट, इट कट द सीआरआर, उसने सीआरआर को कट कर दिया टू इंजेक्ट फंड्स इनटू द बैंकिंग सिस्टम। तो जब सीआरआर को कट कर दिया, कम कर दिया, तो कम पैसा ब्लॉक होगा, ज्यादा पैसा बैंकिंग सिस्टम में जाएगा। एक्सपर्ट्स वेलकम द सीआरआर रिडक्शन, दे बिलीव इट विल बॉल्स्टर द ग्रोथ। उन्होंने, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने वेलकम किया है सीआरआर रिडक्शन को और उन्हें लगता है कि इससे ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। द आरबीआई एम्स टू बैलेंस इन्फ्लेशन कंट्रोल विद इकोनॉमिक सपोर्ट। अब आरबीआई बैलेंस करना चाहता है इन्फ्लेशन कंट्रोल को विद इकोनॉमिक सपोर्ट। आरबीआई की जो क्रेडिट पॉलिसी होती है, वो यही इन्फ्लेशन रेट को ट्वीक करती है, इकोनॉमिक सपोर्ट देती है। तो इस तरह से आरबीआई अपने रेपो रेट्स या ये कैश रिजर्व रेशियो की जो रेट्स है, इनको एडजस्ट करती है कि महंगाई भी कंट्रोल में रहे और इकोनॉमिक सपोर्ट भी रहे। जैसे ही मार्केट में, सिस्टम में पैसे का इनफ्लो बढ़ जाता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो ज्यादा पैसा लोगों के पास पहुंचता है थ्रू बैंकिंग चैनल्स, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, वो लोग खर्चा करते हैं, उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। क्योंकि जब लोग मार्केट में जाके खर्चा करते हैं, चीजें खरीदते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं, उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो एक थिन लाइन होती है इसके बीच में। मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे का भी इन्फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन पर प्रभाव पड़ता है। ये टू एज्ड सॉर्ड है, दो धारी तलवार है। अगर मार्केट में ज्यादा पैसा इन्फ्यूज कर देगा आरबीआई और लोगों की परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो बहुत ज्यादा परचेस करेंगे, और डिमांड अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उससे फिर इन्फ्लेशन का खतरा रहता है। चीजों की डिमांड बढ़ती है तो उससे महंगाई हो जाती है। तो इसलिए आरबीआई एम्स टू बैलेंस इन्फ्लेशन कंट्रोल विद इकोनॉमिक सपोर्ट। द मूव में ईज लिक्विडिटी स्ट्रेस, और इस मूव से मार्केट में इस समय लिक्विडिटी स्ट्रेस चल रहा है, वो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में कैश इन्फ्यूज हो जाएगा। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो टुक स्टेप्स टू अट्रैक्ट मोर कैपिटल इनफ्लोज।
अब मेन आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक्स क्रेडिट पॉलिसी वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस एंड द रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो would help support growth after the sharp downward revision in the forecast for the current financial year, opine experts। क्योंकि अभी अभी जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है उसका फोरकास्ट थोड़ा नीचे की तरफ है, थोड़ा कम हुआ है, इसलिए कैश रिजर्व रेशियो को आरबीआई ने घटा दिया है। उससे क्या होगा, इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। आफ्टर द शार्प डाउनवर्ड रिवीजन in the forecast for the current financial year, opine experts। The RBI on Friday kept its key interest rate unchanged, मतलब रेपो रेट जो है उसे अनचेंज रखा है, साइटिंग इन्फ्लेशन रिस्क। क्योंकि अगर रेपो रेट भी घटा देगा आरबीआई तो उससे क्या होगा, जो बैंक्स हैं उनको कम रेट पर पैसा मिलेगा आरबीआई से, और वो आगे भी कम ही रेट पर लोन देंगे। तो जब सस्ता लोन मिलेगा तो लोग ज्यादा पैसा उधार लेंगे, ज्यादा पैसा उधार लेंगे तो ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे तो मार्केट में चीजों की डिमांड बढ़ेगी, उससे इन्फ्लेशन का रिस्क पैदा हो जाएगा। फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो बैंक्स लोन का रेट डिसाइड करते हैं वो रेपो रेट के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। वो रेपो रेट उठाते हैं, से आरबीआई का रेपो रेट इस समय चल रहा है फॉर एग्जांपल 6%, और बैंक को अपना मार्जिन चाहिए से 3%, तो बैंक आपको क्या करेगा, 9% पर लोन देगा अपना मार्जिन ऐड करके। तो द आरबीआई ऑन फ्राइडे kept its key interest rate unchanged, citing inflation risk, but cut the cash reserve ratio that banks are required to park with the central bank। बैंक्स जो पैसा आरबीआई के पास रखते हैं वो कैश रिजर्व रेशियो होता है, उसको कट कर दिया, तो कम पैसा रखना पड़ रहा है उन्हें आरबीआई के पास। बूस्टिंग मनी विद लेंडर्स टू सपोर्ट अ स्लोइंग इकोनॉमी। तो उससे क्या हुआ, जो बैंक्स हैं हमारे, एचडीएफसी है, स्टेट बैंक है, पीएनबी है, आपका आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है, बहुत सारे बैंक्स हैं मार्केट के अंदर, उनके पास जो अवेलेबल कैश है बांटने के लिए एज लोन्स वो बढ़ गया है। तो वो सस्ता लोन तो नहीं दे रहे हैं पर ज्यादा लोन्स दे पाएंगे, ज्यादा लोन्स दे पाएंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। बूस्टिंग मनी विद लेंडर्स टू सपोर्ट अ स्लोइंग इकोनॉमी। तो जो हमारा फोरकास्ट कम हुआ है जीडीपी ग्रोथ का, उसको थोड़ा बूस्ट मिलेगा जीडीपी ग्रोथ को, और ऊपर की तरफ जाएगी इकोनॉमी। हर्षवर्धन अग्रवाल, प्रेसिडेंट फिक्की, said that while the RBI's stance on the repo rate was widely expected, the industry body welcomes the 50 basis points cut in CRR rate। 50 basis points, 1% में 100 basis points होते हैं, यानी 1% इज इक्वल टू 100 basis points। तो 50 basis points का मतलब है 0.50% से CRR रेट को कट कर दिया गया है। फिक्की स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आप समझ लीजिए ये इंडस्ट्री का एक क्लब है, ग्रुप है इंडस्ट्रियलिस्ट का। तो उसने इस मूव को वेलकम किया है, 50 बेसिस पॉइंट के कट को इन सीआरआर रेट को। दिस मूव इज वेल टाइम्ड एंड प्रैक्टिकल एंड शुड हेल्प ईज आउट द लिक्विडिटी सिचुएशन, सपोर्टिंग क्रेडिट एंड ओवरऑल ग्रोथ, ही सेड। तो ये जो मूव है ये अच्छे समय पर आया है, जिस समय हमारी इकोनॉमी की जो फोरकास्ट है जीडीपी ग्रोथ की वो थोड़ी नीचे जा रही है, एंड प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल भी है, शुड हेल्प ईज आउट द लिक्विडिटी सिचुएशन। और मार्केट में जो इस समय थोड़ी लिक्विडिटी सिचुएशन चल रही है उसको ईज आउट करने में मदद करेगा ये मूव, आरबीआई का मूव ऑफ रिड्यूसिंग द सीआरआर, सपोर्टिंग क्रेडिट एंड ओवरऑल ग्रोथ। Agarwal further said food prices have been driving the current spurt in prices and a seasonal correction on the end। अग्रवाल ने कहा कि जो फूड प्राइसेस हैं वो ड्राइव कर रहे हैं करंट स्पॉट इन प्राइस को, जो इस समय थोड़े प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एंड अ सीजनल करेक्शन इज ऑन एनुअल, और सीजनल करेक्शन अभी होगा वर्ष पर ये। It is pertinent to ensure a seamless supply side framework
through better planning, logistics, and distribution, management of food items, leveraging careful monitoring of production data. तो pertinent है, important है, ensure करना seamless supply side framework through better planning, logistics, and distribution. तो सप्लाई साइड फ्रेमवर्क का सीमलेस होना, उसको इंश्योर करना कि जो सप्लाई साइड है वो सीमलेस बनी रहे, क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई चलती है. अगर डिमांड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो मार्केट में इन्फ्लेशन पैदा होने लगता है, महंगाई होने लगती है, जब चीजों की डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है. तो इसलिए जो सप्लाई साइड है वो भी सीमलेस होनी चाहिए. जैसे जैसे आपकी डिमांड राइज करे वैसे वैसे सप्लाई भी राइज करे, जिससे बैलेंस बना रहे और ज्यादा प्रेशर क्रिएट ना हो और चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा ना बढ़े. इसीलिए इट इज पर्टिनेंट टू ensure a seamless supply side framework through better planning, logistics and distribution. Planning बेहतर हो, logistics बेहतर हो, distribution बेहतर हो, management of food items, leveraging careful monitoring of production data. Welcoming the reduction in CR, Charan Chandrajit Banerjee, Director General of CII, said the decision will help ensure the availability of additional resources for all productive sectors of the economy, especially in anticipation of a near-term tightening of systematic liquidity. जो चंद्रजीत बनर्जी हैं, डायरेक्टर जनरल है सीआईआई के, उन्होंने कहा है कि जो आरबीआई का डिसीजन है सीआरआर कट का, वो मदद करेगा कि जो रिसोर्सेज हैं, जो लिक्विडिटी है मार्केट में बढ़ जाएगी सारे प्रोडक्टिव सेक्टर्स के लिए, और especially in anticipation of a near-term tightening of systematic liquidity. क्योंकि ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जल्दी ही सिस्टमैटिक लिक्विडिटी थोड़ी टाइट हो जाने वाली है मार्केट के अंदर. दिस वाज अ स्पेसिफिक सीआईआई आस्क along with a request for moderation in headline interest rates. तो स्पेसिफिक सीआईआई की डिमांड थी. This was a specific CI asked along with a request for moderation in headline interest rates. वो रेपो रेट को भी मॉडिफाई करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर उन्होंने सीआरआर को भी कट करने की बात कही थी. However, we draw satisfaction from the overall statement that the neutral stance has been maintained, and with anticipated easing of inflation, we can expect rate cuts in the foreseeable future. तो यहां तक तो उन्हें सेटिस्फेक्शन है कि न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया गया है आरबीआई के द्वारा, और वो ये भी एंटिसिपेट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन में कमी आएगी, और वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट्स होंगे, रेपो रेट भी गिरेगा फोर्सेबल फ्यूचर में. बैनर्जी फर्दर सेड द measure to introduce Mule Hunter AI to hunt for mule accounts will help reduce frauds in digital space and thus improve confidence among us end users as well as service providers to promote digital financial transaction. बैनर्जी ने ये भी कहा कि जो mulehunter.ai एक AI टूल का इंट्रोडक्शन किया गया है, उससे जो म्यूल अकाउंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, विल हेल्प रिड्यूस फ्रॉड्स इन डिजिटल स्पेस, उससे फ्रॉड्स भी कम हो जाएगा, और फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अमंग एंड यूजर्स एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर्स टू प्रमोट डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. Madan Sabnavis, Chief Economist, Bank of Baroda, said the RBI has also raised the flag that core inflation can increase as several manufactured and service industry products have witnessed increase in costs and hence prices. और जो बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं मदन सबनविस, उन्होंने कहा है कि आरबीआई ने फ्लैग रेस किया है कि ऐसा हो सकता है कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाए, क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चर्ड एंड सर्विस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं उनमें कॉस्ट में बढ़ोतरी आई है. However, given a more benign forecast of 4.5% inflation for fourth quarter, there is a good chance of a reduction in repo rate in the next policy. पर जो फोरकास्ट है इन्फ्लेशन रेट का वो थोड़ा लोअर साइड पे है, नॉर्मल है 4.5,
इसलिए ऐसा हो सकता है कि रेपो रेट में भी आरबीआई जो है वो कटौती कर दे नेक्स्ट पॉलिसी में। रेपो रेट कम हो जाएगा तो जो बैंक से आपको लोन्स मिलते हैं वो सस्ते हो जाएंगे, और नॉर्मली लोन्स फ्लोटिंग रेट पर ही होते हैं। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी लोन ले रखे हैं, से किसी ने 8.5% पर लोन लिया हुआ है और आरबीआई अपने रेपो रेट को 0.25 बेसिस पॉइंट से कम कर देता है, तो उसके लोन का रेट 8.5% से घटकर 8.25% हो जाएगा, तो उसको इंटरेस्ट की बचत होगी। द मार्केट रिएक्शन in terms of bond yields and stock indices have been largely neutral to these announcements. और जब सीआरआर को कट किया आरबीआई ने, तो उसका मार्केट के ऊपर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मार्केट का जो रिएक्शन था इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड पे कमाई होती है इंटरेस्ट के रूप में, और जो स्टॉक इंडाइसेस हैं जैसे आपका बीएससी का सेंसेक्स है और एनएससी का निफ्टी है, ये स्टॉक इंडेक्सेस जो हैं वो न्यूट्रल रहे, उनके ऊपर ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ा। वी कैन एक्सपेक्ट एन इम्पैक्ट ऑन यील्ड्स वंस द सीआरआर फंड्स गेट रिलीज इन द मार्केट। ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एक बार जब पैसा आरबीआई रिलीज कर देगी, या जो पैसा आरबीआई ने सीआरआर घटाकर बैंक्स के हाथ में बढ़ाया है, जब वो मार्केट में जाएगा थ्रू लोन्स, तब मार्केट के ऊपर असर पड़ सकता है। हो सकता है थोड़ा उछाल आए मार्केट में, ठीक है, जो सेंसेक्स है और निफ्टी है वो बढ़ जाए। Aditi Nair, chief economist ICRA, too said the decision of the Monetary Policy Committee MPC was along expected lines. जो वो सोच रहे थे वैसा ही हुआ, with the CPI inflation exceeding the MPC's upper threshold of 6%. जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है, जो खाद्य पदार्थ, जो खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें, उसका इन्फ्लेशन का जो रेट है वो एक्सीड कर रहा था जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अपर थ्रेशोल्ड लिमिट है 6% से। However, the cut in CRR by 50 basis points would help support growth after the sharp downward revision in the forecast for FY 2025. Financial year 2025 में जो ग्रोथ का फोकस है उसमें शो किया गया है कि जीडीपी ग्रोथ रेट, तो ये जो सीआरआर 50 बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने कट किया है उसकी वजह से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा, तो जो गिरावट आने वाली है जीडीपी ग्रोथ में वो कंपनसेट होगी। इफ द सीपीआई इन्फ्लेशन रिट्रेसेस टू बिलो 5%, अभी सीपीआई इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 6% से ज्यादा चल रहा है, अगर ये वापस 5% से नीचे चला जाता है बाय दिसंबर 2024, अभी हम थर्ड क्वार्टर में हैं फिस्कल ईयर के, फोर्थ क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च होगा, the likelihood of a repo cut in February 2025 will rise sharply. अगर CPI inflation retraces to below 5% by December 2024, the likelihood of a repo cut in February 2025 will rise sharply. उसकी वजह से जो उम्मीद है कि रेपो रेट में कट होगा वो बढ़ जाएगा। हेमंत जैन, President PHDCCI, said the calibrated steps undertaken by RBI to cut CRR significantly from 4.5% to 4%. ऊपर वाला भी जो अब मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन में और मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने में इनवर्स रिलेशन होता है, ये टू एज स्वॉर्ड होती है कि अगर आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगा तो लोन सस्ते मिलने लगेंगे, तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, वो चीजों को ज्यादा खरीदेंगे, उससे डिमांड साइड पर प्रेशर पड़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो चीजों का प्राइस बढ़ेगा, उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसलिए ऊपर जो अभी हमने पढ़ा कि इफ द सीपीआई इन्फ्लेशन रिट्रेसेस टू बिलो 5%, जो इन्फ्लेशन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो 5% से अगर नीचे चला जाएगा तो आरबीआई को रेपो रेट घटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, रेपो रेट आरबीआई घटाएगा, मार्केट में ज्यादा परचेसिंग पावर अवेलेबल होगी, लोग चीजें खरीदेंगे, डिमांड साइड पे प्रेशर पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ेगा भी तो वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि पहले अगर कम हो चुका है इन्फ्लेशन तो। नेक्स्ट, हेमंत जैन, प्रेसिडेंट PHDCCI, said the calibrated steps undertaken by RBI to cut CRR
significantly from 4.5% to 4% will not only enhance the liquidity in the economy. CRR चल रहा था 4.5%, उसे घटाकर आरबीआई ने कर दिया 4%। इस तरह से 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई। तो जो हेमंत जैन है, प्रेसिडेंट पीएचडीसीसीआई के, उनका कहना है कि ये जो 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है विल नॉट ओनली एनहेंस द लिक्विडिटी, इससे केवल लिक्विडिटी नहीं बढ़ेगी इन द इकोनॉमी, बट ऑल्सो बूस्ट बिजनेस सेंटिमेंट्स भी बढ़ेंगे, एज इट सिग्निफाइज द फ्यूचरिस्टिक सॉफ्टनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट इन द कंट्री। क्योंकि इससे एक सिग्नल जा रहा है कि बैंक ने सीआरआर घटाया है आरबीआई ने, तो फ्यूचर में वो रेपो रेट भी घटाएगा, तो पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है। इस वजह से बिजनेस सेंटिमेंट्स को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जब मार्केट में ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई अपने रेपो रेट को घटा देगा फ्यूचर में, तो मार्केट को पता है कि लोगों की परचेजिंग पावर फ्यूचर में बढ़ने वाली है, से फोर्थ क्वार्टर में बढ़ने वाली है, तो वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। प्रोडक्शन को क्यों बढ़ा देंगे? इन एंटिसिपेशन ऑफ अ हायर डिमांड, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि रेपो रेट घटेगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें लोन्स ज्यादा मिलेंगे, सस्ते दामों पे मिलेंगे, तो वो फ्यूचर में चीजों को ज्यादा खरीदेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी। तो इस एंटिसिपेशन में ऑफ एन इंक्रीज डिमांड ड्यू टू अ लोअर रेपो रेट, मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, और जब प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा उससे सीधे सीधे जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा जीडीपी ग्रोथ होगा। The forward-looking guidance provided by RBI underscores its dedication to maintaining transparency and predictability in monetary policy. The Reserve Bank on Friday slashed cash reserve ratio by 50 basis points to 4%, a move that would unlock rupees 1.6 lakh crore bank funds to ease the potential liquidity stress. इस सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट से कम करने की वजह से कैश रिजर्व रेशियो को, जो कैश इन्फ्यूज होगा बैंक्स के पास पहुंचेगा और वो फिर से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज लोन्स इन्फ्यूज करेंगे, वो है 1.16 लाख करोड़, यानी कि 1.16 ट्रिलियन रुपीस। तो इतना पैसा जब मार्केट में पहुंचेगा तो बट ऑब्वियस है जो लिक्विडिटी सिचुएशन है मार्केट की वो ईज आउट हो जाएगी, जो लिक्विडिटी क्रंच है वो कम हो जाएगा। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर कैपिटल इनफ्लोज, the RBI also announced to increase the interest rate ceilings on FCNR deposits. ज्यादा कैपिटल इनफ्लोज हो, इसलिए आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो जो एफसीएनआर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट सीलिंग्स। तो जब फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, सीलिंग ऊपर चली जाएगी, तो ज्यादा इनफ्लो होगा, बाहर से भी फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगी। मंदार पिताले, head treasury SBM Bank India, said though the increase in ceiling on FCR deposit interest rates will have sentimental impact, an actual incremental influx of dollars need to be watched, as the bank's present USD FCNR rates way below the present ceilings available. जो मंदार पिटाले हैं, हेड ट्रेजरी हैं एसबीएम बैंक इंडिया के, उनका कहना है कि जो इंक्रीज की जा रही है एफसीएनआर डिपॉजिट रेट सीलिंग में, वो केवल एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट देगी, यानी जमीन पे उतर के शायद ना आ पाए उसका इंपैक्ट, केवल आइडिया में ही रहे, क्योंकि इंपैक्ट देखने के लिए तो एक्चुअल इंक्रीमेंटल इन्फ्लक्स जो होगा डॉलर्स का उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बैंक्स हैं प्रेजेंट करते हैं यूएसडी एफसीएनआर रेट्स वे बिलो द प्रेजेंट सीलिंग्स अवेलेबल। Hitting the revised upward ceiling, will increase covered cost of funds through FCNR route, significantly adding the impact
due to the recent surge in forward premium induced by large rupee volatility, Pitale said. Hitting the revised upward ceiling will increase covered cost of funds through FCNR route, significantly adding the impact due to recent surge in forward premium induced by large rupee volatility, Pitale said. जो इंटरेस्ट रेट सीलिंग ऊपर की तरफ पुश की जाएगी, उससे जो कवर्ड कॉस्ट है फंड्स की वो बढ़ जाएगी. एडिंग द इम्पैक्ट ड्यू टू रिसेंट सर्ज, क्योंकि अभी हाल ही में सर्ज आई है फॉरवर्ड प्रीमियम में. जब हम फॉरेन करेंसी से खरीदते हैं एक फिक्स प्राइस पर, एक फिक्स फ्यूचर डेट के लिए, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक के साथ उसको खरीदने के लिए, उसके लिए एक कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है जिसे प्रीमियम बोलते हैं. और ये कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसके लिए जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसे फॉरवर्ड प्रीमियम बोला जाता है. तो ऑलरेडी अभी फॉरवर्ड प्रीमियम बढ़ाया गया है बैंक्स के द्वारा, क्योंकि रुपी वॉलेटाइल चल रहा है इस समय मार्केट में, उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन चल रही है इन कंपैरिजन टू डॉलर. तो मंदार पिटाले जी को कब उम्मीद है कि जो FCNR डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स को अपवर्ड पुश किया जाएगा उससे कुछ ज्यादा विजिबल इंपैक्ट पड़ पाएगा. रोहित अरोड़ा, CEO and co-founder, Biz2Credit and Biz2X, said the RBI's balanced focus on inflation control and growth aligns well with the fintech ecosystem, enabling us to innovate and deploy technology that simplifies credit access and strengthens financial inclusion. रोहित अरोड़ा जो CEO है, को-फाउंडर हैं Biz2Credit के एंड Biz2X के, उन्होंने कहा कि RBI की जो बैलेंस्ड फोकस है इन्फ्लेशन कंट्रोल पर और ग्रोथ पर, वो अलाइन करती है वेल विद द फिनटेक इकोसिस्टम. जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम चल रहा है उसके साथ अलाइन करती है, उसके कॉन्सोनेंस में है. एनेबलिंग अस टू इनोवेट एंड डिप्लॉय टेक्नोलॉजी, उसकी मदद से ये लोग इनोवेट कर पा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर पा रहे हैं, उसे डिप्लॉय कर पा रहे हैं. दैट सिंप्लीफाइज क्रेडिट एक्सेस, जो लोगों की एक्सेस टुवर्ड्स लोन्स बढ़ा. क्रेडिट एक्सेस मतलब लोगों को लोन मिलने में जो आसानी होती है उसे क्रेडिट एक्सेस बोलते हैं. तो दैट सिंप्लीफाइज क्रेडिट एक्सेस, पैसे तक पहुंच, लोन्स तक पहुंच, उधार तक आपकी पहुंच. तो सिंप्लीफाइज क्रेडिट एक्सेस एंड स्ट्रेंथन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो जब ज्यादा लोगों की लोन्स तक पहुंच होती है, और आजकल नॉर्मली सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, लोन्स भी ऑनलाइन मिल जाते हैं, ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन हो जाती है, अप्रूवल हो जाता है, तो टेक्नोलॉजी जुड़ गई है क्रेडिट के साथ. तो आरबीआई के इस मूव से जो टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं वो भी अपने फ्यूचर प्लान्स को अच्छी तरह बना पा रही हैं और ज्यादा लोगों को क्रेडिट तक एक्सेस दे रही हैं, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, क्योंकि ज्यादा लोगों के पास पैसे पहुंच पा रहे हैं. However, with inflationary pressures persisting, क्योंकि महंगाई इस समय बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का प्रेशर है, particularly from food prices बढ़ रहे हैं. It's crucial for the fintech sector, जो फिनटेक सेक्टर है, टू लेवरेज डेटा एनालिटिक्स, वो लेवरेज करें, फायदा उठाएं डेटा एनालिटिक्स से एंड एआई से, टू असिस्ट लेंडर्स इन प्रोएक्टिव रिस्क असेसमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एंश्योरिंग रेजिलियंस इन द क्रेडिट लैंडस्केप, अरोड़ा सेड. आजकल बहुत सारी एप्स भी चल रही है जिनके थ्रू लोन मिल जाते हैं. इवन अगर आप अमेजन से बाय करते हैं तो उनका एक अमेजन पे है, वो भी एक तरीके का लोन है. वो आपको एक छोटी सी लिमिट दे देते हैं कि आपको 1 महीने के लिए 50,000 की लिमिट दे दी, आप 50,000 पेमेंट कर सकते हैं, उसको आप 1 महीने तक यूज कर सकते हैं, वो उधार है. तो ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजी जुड़ गई है क्रेडिट के साथ. आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही पैसा उधार मिल रहा है, उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है. तो इसमें एआई भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. आजकल आप देखते हैं कि आपने इवन
अपने घरों में सिर्फ बात की होती है किसी प्रोडक्ट के बारे में, से मुझे कोई नया मोबाइल खरीदना है या मुझे कोई लैपटॉप खरीदना है या शूज खरीदने हैं, तो एआई इस तरह से काम करेगा कि आपके जो गैजेट्स है, आपका फोन है, वो सुन लेता है कि अबाउट विच प्रोडक्ट्स आर यू टॉकिंग, और उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एड्स फिर आपके फेसबुक पर, यूट्यूब पर आने लगते हैं। दिस इज एआई। तो एआई की मदद से ही डेटा एनालिटिक्स किया जाता है कि किस किस पर्टिकुलर पर्सन को, इंडिविजुअल को, कस्टमर्स को किस किस प्रोडक्ट की जरूरत है, वो फ्लैश किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एड्स इन देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स, और वहां पर फिर लोन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जाती है। अर्श मोगरे, इकोनॉमिस्ट, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, पीएल कैपिटल, प्रभुदास लीलाधर। अर्श मोगरे हैं इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के, और पीएल कैपिटल के प्रभुदास लीलाधर सेट द आरबीआई's दिसंबर एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन reflects a delicate balancing act between addressing domestic liquidity challenges and managing external vulnerabilities. The policy moves are clear but cautious. तो जो पॉलिसी मूव लिया है आरबीआई ने, क्लियर है और कॉशियस है, थोड़ा समझ के चल रहा है आरबीआई। ये नहीं कि उसने उठा के सीधे ही रेपो रेट भी कट कर दिया, नहीं, उसने केवल अभी सीआरआर को कट किया है 50 बेसिस पॉइंट से, इसलिए वो थोड़ा संभल के चल रहा है। इंडिकेटिंग रेडीनेस फॉर इंक्रीमेंटल ईजिंग फ्रॉम February 2025, प्रोवाइडेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स अबेट एंड एक्सटर्नल कंडीशन स्टेबलाइज। तो ये जो कॉशियस अप्रोच है आरबीआई की, ये इंडिकेट करती है रेडीनेस फॉर इंक्रीमेंटल ईजिंग, कि वो और अभी ईज पैदा करेगा मार्केट में बाय रिडक्शन ऑफ रेपो रेट लगभग फरवरी से। प्रोवाइडेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो अबेट हो जाए, कम हो जाए। जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम होंगे तभी आरबीआई को आसानी होगी रेपो रेट कट करने में। एंड एक्सटर्नल कंडीशन स्टेबलाइज, और थोड़ी एक्सटर्नल कंडीशन भी स्टेबलाइज हो जाए। अब थोड़ी एक्सटर्नल कंडीशन शायद स्टेबलाइज हो जाए। अब ट्रंप इलेक्शन जीत गए हैं अमेरिका में, अगर रशिया यूक्रेन वॉर बंद हो जाती है, और भी जो उथल पुथल चल रही है जियोपॉलिटिकल एरिना में, वो अगर थम जाती हैं, तो थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो उससे हमारी इकोनॉमी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दिस measured approach underscores the RBI's focus on preserving economic stability while navigating an increasingly uncertain global landscape. तो ये जो नपीतुली अप्रोच है आरबीआई की, ये अंडरलाइन करती है कि आरबीआई का फोकस है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करने में। कोई जर्क पैदा नहीं करना चाहता आरबीआई में जो शॉर्ट टर्म हो और फ्यूचर में फिर उसके गलत परिणाम निकले। तो आरबीआई हमेशा ऐसे ही चलता है, वो कॉशियसली चलता है, और वो जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी है उसे प्रिजर्व करके रखता है। इकोनॉमी में ज्यादा जर्क्स नहीं आने चाहिए, ज्यादा अप डाउन्स नहीं होने चाहिए। तो आरबीआई की अप्रोच हमेशा ही बैलेंस्ड रहती है। आरबीआई इज लाइकली टू रिड्यूस रेट्स इन February पॉलिसी। फरवरी में आरबीआई की जो मीटिंग होगी उसमें जो क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड की जाएगी उसमें वो रेपो रेट घटा सकता है वंस इन्फ्लेशन स्टार्ट्स ईजिंग अगेन। 2 out of 6 एमपीसी मेंबर्स, 6 में से 2 मेंबर्स जो हैं, वोटेड फॉर अ रेट कट। उन्होंने कहा भाई रेट कट करना चाहिए, विच शोज दैट पॉसिबिलिटी ऑफ रेट कट इन February आर वेरी हाई। फरवरी में रेट कट की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। द नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी रिजर्व बैंक की, वो फरवरी में शेड्यूल्ड है। तो दिस वाज अ वेरी एनलाइटनिंग and interesting article about the monetary policy of Reserve Bank of India. Reserve Bank of India किस तरह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को बैलेंस आउट करता है, लिक्विडिटी पोजीशन को ईज आउट करता है,
कैसे इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी में बैलेंस स्टैब्लिश करता है और कैसे जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट देता है, इस आर्टिकल में हमने ये समझा है। इस आर्टिकल में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल्स के बारे में पढ़ा है। पहला टूल था सीआरआर, विच इज कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो वो पोर्शन ऑफ फंड्स होते हैं, ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं ऑफ द बैंक्स, जो आरबीआई के पास जमा कराए जाते हैं। से किसी बैंक ने 100 रुपीज मार्केट से, इंडिविजुअल से एज डिपॉजिट्स कलेक्ट किए हैं और सीआरआर 4% है, तो 4 रुपए आरबीआई के पास रखे जाएंगे और बैंक्स के पास केवल 96 रुपीज ही होंगे अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दी लोन्स। तो अभी सीआरआर 4.5 चल रहा था, जिसे घटाकर आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से घटाकर 4% कर दिया है। तो 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% की रिलैक्सेशन दी है, यानी फंड्स रिलीज कर दिए हैं। हमारे एग्जाम्पल में अगर 100 रुपए में से पहले 4.5 रुपए आरबीआई अपने पास रख रहा था और बैंक्स को 95.5 रुपीज दे रहा था, अब वो 4% होने की वजह से सीआरआर के अपने पास केवल 4 रुपीज रखेगा और 96 रुपीज यानी 50 पैसा 100 रुपीज में ज्यादा बैंक्स को रिलीज करेगा, जिसको वो एज लोन बांट पाएंगे। और मार्केट में जब वो पैसा इन्फ्यूज किया जाएगा, फैलाया जाएगा, तो लिक्विडिटी पोजीशन जो होती है वो थोड़ी ईज आउट हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। जो पैसे की कमी हो रही है मार्केट में वो सॉल्व हो जाएगी पोजीशन। दूसरा टूल जो होता है आरबीआई के पास, वो होता है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस रेट पर आरबीआई पैसा उधार देता है, किसको? बैंक्स को, जो कंट्री में काम कर रहे हैं। क्योंकि आरबीआई बैंकर्स ऑफ बैंक होता है, बैंकों का बैंक होता है, सबके पिताजी होते हैं आरबीआई। तो वो अपने बच्चों को, जो बाकी बैंक्स हैं, उनको लोन देते हैं। तो वो जिस रेट पर लोन देते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है। तो उम्मीद है कि फरवरी में जो एमपीसी की मीटिंग होने वाली है, क्रेडिट पॉलिसी मीटिंग या मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, उसमें रेपो रेट को भी घटा दिया जाएगा। फरवरी तक क्यों इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि अभी जो फूड प्राइसेस है, फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन है, वो थोड़ा ज्यादा चल रहा है। उम्मीद है कि आगे आने वाले 2-3 महीने में ये इन्फ्लेशन नीचे जाएगा, महंगाई दर नीचे जाएगी, तब आरबीआई रेपो रेट कट करेगा और सस्ते दामों पर लोगों को लोन मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही उन्हें सस्ते दामों पर लोन मिलेगा, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, वो मार्केट में जाके चीजों को खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी चीजों की, तो जीडीपी को पुश मिलेगा और डिमांड बढ़ने से प्राइसेस फिर ऊपर जाएंगे। तो पहले उम्मीद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा, ताकि जब रेपो रेट घटाए और फिर डिमांड बढ़े तो इन्फ्लेशन बहुत ऊपर ना चला जाए, बैलेंस रहे, कुछ घटा और कुछ बढ़ा, यानी वो बैलेंस रहेगा लेवल में। तो बहुत ही एनलाइटनिंग आर्टिकल था ये। इसमें हमने दो टूल्स के बारे में बात की। वो दोनों टूल्स कैसे लिक्विडिटी पोजीशन को ठीक करते हैं इकोनॉमी के अंदर, कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, और कैसे जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है उसको बूस्ट करने में मदद करते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक सब्सक्राइब बटन, और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।